दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौर टेक्निकल के साथ। मैं हूं शिव। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो ये कहानी आपके लिए। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोगों में सबसे ज़्यादा धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है पर कम ही लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए भव्य भोज का आयोजन करने की सोची। उसमें तीनों लोगों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। भगवान शंकर उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए कैलाश पहुंचे और कहा प्रभु, आज मैं तीनों लोगों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपा आप सब परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए और बोले, वर्ष में बूढ़ा हो चला हूँ, कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे और कहा कि भगवान, अगर आप नहीं आओगे तो मेरा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणेश जी को तुम्हारे भोज में जाने को बोल दूंगा। कुबेर भगवान संतुष्ट होकर लौट गए और दिए हुए समय में भव्य भोजन का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवी देवता पहुंच चुके थे और अंत में गणेश जी आए और गणेश जी आते ही बोले कि मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर उन्हें ले गए भोजन से सजे हुए कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी देर में 1000 लोगों का भोजन खत्म हो गया और फिर भी गणेश जी का पेट नहीं भरा। गणेश भगवान रसोई घर पहुंचे और रसोई घर में रखा हुआ कच्चा सामान भी खा गए, फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणेश भगवान कुबेर जी के पास पहुंचे और कुबेर जी से कहा, जब तुम्हारे पास कुछ खिलाने को था ही नहीं तो मुझे न्योता क्यों दिया था। और गणेश भगवान ने कुबेर भगवान का अहंकार चूर चूर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी धन दौलत एवं संपत्ति का बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप दिखावा करोगे तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको जरूर नीचे गिरा देगा और आपकी संपत्ति का विनाश भी निश्चित है। अगर आपको ये कहानी यूजफुल लगी हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।